ऐसा क्या हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश की नहीं, एक विदेशी टीचर का नाम मन की बात में लेना पड़ा? सोचिए, जिस भाषा को हम बेकार, पुरानी और काम की नहीं कहकर स्कूलों से निकाल रहे थे, उसी भाषा से आयरलैंड के बच्चों की सोच बदल गई। उनकी याददाश्त, उनका फोकस, उनकी सीखने की रफ्तार, सब कुछ यूरोप के टॉप स्कूलों को चौंकाने लगा। भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक यूरोपीय इंसान वो कर रहा था जो हम खुद अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाए। ये कोई साधारण टीचर नहीं है, ये वो आदमी है जिसने ऊंचा कॉर्पोरेट पद छोड़ा, लाखों की सैलरी ठुकराई और एक ऐसी भाषा के लिए अपनी जिंदगी बदल दी जिसे आज के भारत में भविष्यहीन कहा जा रहा है। और जब भारत सरकार ने एक विदेशी को पद्मश्री देने का फैसला लिया, तब सवाल सिर्फ सम्मान का नहीं था। सवाल था, क्या हमने अपनी सबसे बड़ी ताकत को खुद ही भूल जाने की गलती कर दी? आखिर क्या है रटगर कोटनहॉर्स्ट का वो सीक्रेट मिशन जो भारत से ज्यादा यूरोप को बदल रहा है? तैयार हो जाइए, ये कहानी आपको गर्व नहीं, पहले शर्म और फिर सोचने पर मजबूर करेगी। और अब देखिए वो दृश्य जिसने साल 2022 में पूरे विश्व के होश उड़ा दिए। जब दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के गलियारों में रुतगर कोटनहॉर्स्ट का नाम पुकारा गया, तो वहां मौजूद बड़े बड़े विदेशी डिप्लोमैट्स और भारतीय दिग्गज सन्न रह गए। एक ऐसा आदमी जिसके पास आयरलैंड का पासपोर्ट है, जो पूरी तरह विदेशी है, उसे भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री क्यों दिया जा रहा है? जब वो राष्ट्रपति के सामने झुके तो वो सिर्फ एक अवार्ड नहीं ले रहे थे, बल्कि वो पूरी दुनिया को बता रहे थे कि भारत का ज्ञान सीमाओं का मोहताज नहीं है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, एक विदेशी को इतना बड़ा सम्मान क्यों? क्या ये महज राजनीति थी, या फिर इस इंसान ने आयरलैंड की धरती पर कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया था जिसे भारत की सरकार भी सलाम करने पर मजबूर हो गई? अब देखिए इस इंसान का वो कारनामा जिसने आयरलैंड को एक डिजिटल गुरुकुल बना दिया। रुतगर कोटनहॉर्स्ट ने जो किया वो आज का भारत सोच भी नहीं सकता। उन्होंने डबलिन के जॉन स्कॉटिश स्कूल की पूरी नींव ही बदल दी। अनिवार्य संस्कृत। उन्होंने इस स्कूल में संस्कृत को ऑप्शनल नहीं बल्कि मैंडेटरी यानी अनिवार्य बना दिया। यहाँ का हर बच्चा, चाहे वो ईसाई हो या किसी और धर्म का, उसे संस्कृत पढ़नी ही पड़ती है। अद्भुत प्रार्थना। सोचिए, जहां पश्चिमी देशों में बच्चे पॉप म्यूजिक पर झूमते हैं,